हिंद, नमस्कार साथियों। सभी साथियों को नमस्कार। गज डिफेंस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेवे व वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। साथियों, इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं जो आर्मी, अग्निवीर या फिर साथियों जो एयरफोर्स वगैरह है या नेवी वगैरह में जहाँ पर भी आपके भारतीय जो जीके जो आपका लगता है, जहाँ पर 15% लगभग साथियों में अपन इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ये वही 15% है जो साथियों बार बार आपके एग्जाम्स में घूमते हैं और बार बार आपके पूछे जाते हैं। साथियों, उन सभी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपका एग्ज़ाम जब कभी भी हो, बार बार आपकी भर्ती आती रहती है और बार बार आपका एग्ज़ाम होता रहता है। तो जब कभी भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट, तो साथियों 15% का ये जो वीडियो है, मुश्किल से साथियों 7 से 8 मिनट का ये वीडियो रहता है और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। और 100% साथियों हर प्रश्न अगर आप पढ़ोगे तो आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। किसी भी एग्जाम से आप बैठो, ज़रूर ये फ़ायदा आपको होने वाला है। तो वीडियो को साथियों अंत तक जरूर देखें और सेशन को लाइक ज़रूर कर देना। साथियों, सीधा प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। पहला प्रश्न साथियों आपके सामने ये रहा कि भारत किस सन में स्वतंत्र हुआ। पूछा जा रहा है भारत किस सन में स्वतंत्र हुआ। तो साथियों, आप अच्छे से जानते होंगे, इस बात से रूबरू होंगे कि भारत साथियों जो है, भारत अधीन था किसके? साथियों अंग्रेजों के अधीन था। और अंग्रेजों से साथियों भारत को जो मुक्ति है वह आपको कब मिलती है? 15 अगस्त सन 1947 की बात करें तो साथियों भारत को आपकी क्या मिल जाती है? मुक्ति मिल जाती है। और इसी समय आपके भारत और पाकिस्तान नामक दो अलग अलग राष्ट्र भी बनने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं साथियों। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? साथियों, अशोक चक्र आपको पता होगा, अपना जो तिरंगा झंडा होता है साथियों, इस तिरंगे झंडे के अंदर बीचों बीच आपका एक चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां होती है, जो 24 घंटे समय का आपके क्या दिखाता है, जो आपके पहरा करता है। तो इसका रंग साथियों किस कलर का होता है? आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथियों, नीले रंग का होता है। ये आपके कौन सा अशोक चक्र होता है? वो नीले रंग का होता है। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? साथियों, जो आप रेलवे देख रहे हो, जो इतनी डेवलपमेंट है वह रेलवे साथियों, इसकी शुरुआत जो है भारत में सबसे पहले कहाँ से हुई? कहाँ पर सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई? हालांकि यह एक अलग पहलू है कि अंग्रेजों ने साथियों रेलगाड़ी जो चलाई अपने फायदे के लिए चलाई। वो चाहते थे कि भारत का जो माल है वो ट्रांसपोर्ट करके बाहर पहुँचा दिया जाए, या भारत के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुँचाया जाए, अपनी सुलभता के लिए इस रेलगाड़ी को शुरू किया गया। लेकिन जब भी किया वह सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक किया और सबसे पहले कब किया, इसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, आपको पता होना चाहिए मुंबई से ठाणे के मध्य पहली रेलगाड़ी चलाई गई और ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को साथियों आपकी पहली जो रेलगाड़ी है इसको संचालित किया गया था। अर्थात साथियों ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ साथियों। सबसे आखिर में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है? साथियों, रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है ऐसा भारतीय राज्य जिसको सबसे अंत में जोड़ा जा रहा है, वह आपका कौन सा राज्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या सिक्किम, क्या नागालैंड, क्या अरुणाचल प्रदेश, या फिर साथियों मिजोरम? तो आप मेरे प्यारे मित्र सभी के सभी मुझे इस प्रश्न के बारे में ज़रूर आंसर देवें। तो साथियों, आपका ऐसा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ऐसा राज्य मेरे प्यारे मित्रों जो है सिक्किम जो है, इस सिक्किम को साथियों रेलवे नेटवर्क से अब तक जोड़ा नहीं गया, अब इसको जोड़ा जा रहा है। तो अर्थात यह आपका ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि शक्कर का कटोरा साथियों किस राज्य को कहा जाता है? शक्कर का कटोरा, सीधी सी बात है साथियों, जहां पर क्या होगी, जहां पर सर्वाधिक अपन बात करें गन्ने का अगर उत्पादन होगा उसी को साथियों क्या कहा जाएगा? शक्कर का कटोरे के रूप में जाना जाएगा। तो शक्कर का कटोरे के रूप में साथियों किसको जाना जाता है? भारत के उत्तर प्रदेश को जाना जाता है, जहां पर गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह आपका उत्तर प्रदेश ही है। अर्थात साथियों ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला ये रहा कि भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है जो एक नदी पर है? साथियों, आपको पता होगा इस पुल की ढोला सादिया पुल के नाम से भी इसको जाना गया था पहले, ढोला सादिया। और ढोला सादिया की बात करें जो असम में आपके पड़ता है, भूपेन हजारिका पुल जिसको वर्तमान में जाना जाता है। तो साथियों भूपेन हजारिका जो पुल है इसकी बात कर रहा हूँ, जो कि असम में है। ऑप्शन साथियों डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि मेक मोहन रेखा किन देशों के बीच पड़ती है? साथियों, मेक मोहन रेखा जो है यह आपकी कौन से देशों के मध्य पड़ती है? यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या भारत और नेपाल के मध्य, क्या भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, या भारत और अफगानिस्तान? तो साथियों भारत और पाकिस्तान के मध्य और भारत और अफगानिस्तान के मध्य साथियों रेड क्लिफ रेखा, कौन सी रेखा लगती है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और बांग्लादेश के मध्य जीरो लाइन लगती है। तो साथियों यहाँ पर आपके कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आंसर जो साथियों भारत और चीन हो जाएगा, जिसको मेक मोहन रेखा से आपके साथियों क्या जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न ये रहा
राष्ट्र चिन्ह में कितने सिंह होते हैं? साथियों जो अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें साथियों कितने सिंह हैं यही आपसे पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे मित्रों सभी के सभी मुझे क्या दें, इस प्रश्न का आंसर जरूर देवें। तो साथियों ध्यान रखना है इसमें 4 ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? साथियों भारत में केंद्र शासित प्रदेश, भारत में पहले साथियों 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद साथियों 2 और बने। कितने बने? 2 कौन कौन से बने? एक तो साथियों जम्मू कश्मीर और एक साथियों कौन सा बना? लद्दाख बना। कौन सा बना? लद्दाख बना। तो साथियों ये हो गए टोटल 9, लेकिन 9 के बाद साथियों आपके एक वापस कम हो गया। कैसे? क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर साथियों एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए साथियों -1 कर दे। तो वर्तमान में आपकी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वह 8 केंद्र शासित प्रदेश है मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों पुनः बता दूं कि अभी तक भी आपने हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ना किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें और साथ ही बेल आइकन के घंटे को प्रेस करते हुए आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बिल्कुल साथियों कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना कि 15 में से आपकी कितने परसेंट सही हुए। अगर आपके 15 में से कम 10% अगर सही हो रहे हैं तो साथियों आपकी तैयारी ठीक है, और साथियों 10 से भी कम हो रहे हैं तो आप अभी भी आपको तैयारी करनी है और दुरुस्त आपको अपनी तैयारी को करना है। 15 में से 15 साथियों लेकर आने, इस तैयारी को आपको करें। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहें साथियों, ऐसे ही मैं आपको हजारों प्रश्न करवाने वाला हूं, तो लगातार मेरे साथ इस सेशन में जरूर जुड़े रहें। आ जाओ साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 1965 में किस किस के बीच में युद्ध हुआ? साथियों 1965 ईस्वी की बात करें तो किस किस के मध्य युद्ध हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। 1965 की बात करें साथियों तो 1965 में किस किस के मध्य हुआ था? अरे साथियों 1965 में आपके किसके मध्य? तो ये भारत और चीन के मध्य साथियों युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल आपको अच्छे से इस बात को क्या करना, ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा सॉरी 1965 साथियों भारत और पाकिस्तान 1965 का युद्ध याद होगा साथियों आपको। बॉर्डर मूवी जो बनी हुई ना, बॉर्डर मूवी साथियों ये इसी युद्ध को लेकर बनी हुई है। भारत पाकिस्तान के मध्य ये युद्ध हुआ था और साथियों यह आपके लोंगेवाला क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से जैसलमेर वाला क्षेत्र है वहाँ पर आपके लोंगेवाला क्षेत्र में काफ़ी भिड़न चली। और साथियों इसी युद्ध के उपलक्ष्य में आपको पता होगा तन्नौर जैसलमेर की बात करें तो वहाँ पर साथियों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो लोग हैं यानी BSF के जो जवान हैं उन्होंने साथियों विजय स्तंभ का निर्माण भी करवा रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये विजय स्तंभ भारत का और राजस्थान का साथियों 5वां विजय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 का मुक्ति संघर्ष खालिस्तान के मध्य लड़ा गया। साथियों बांग्लादेश, साथियों आपको पता होना चाहिए जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय साथियों यह जो भारत है इस भारत के एक तो पाकिस्तान इधर रह गया, एक इधर रह गया। ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, यानी जो वर्तमान में बांग्लादेश है साथियों यह कभी किस नाम से जाना जाता था? तो यह साथियों आपकी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन साथियों यह 1971 में यहाँ पर आपकी क्या हो गया साथियों, संघर्ष चला और संघर्ष के तहत आपकी क्या हो गया, तो ये आपकी क्या हो गया, आज़ाद हो गया। और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए 1971 मुक्ति संघर्ष के रूप में जो युद्ध लड़ा गया वह किस किस के मध्य लड़ा गया? तो ये भारत और पाकिस्तान, यानी भारत ने साथियों आपकी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में काफ़ी जो मददें की थी, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न ये रहा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों भारत की ऊंची चोटी पूछा जा रहा है तो साथियों आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में पड़ती है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और साथियों गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो गॉडविन ऑस्टिन जिसे K2 के नाम से जाना जाता है, तो साथियों यह आपकी भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है ये विश्व में कौन सा स्थान रखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों मेरे प्यारे मित्रों। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो ये साथियों जब जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से मेरे प्यारे मित्रों अपने भारत का जो है वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए पहले स्थान पर है, लेकिन अभी 2011 के आंकड़े जो चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेकंड स्थान है। लेकिन 2021 की जनगणना का आंकड़े अभी आए नहीं है, वो आंकड़े आते ही साथियों भारत तो पहले स्थान पर है, क्योंकि वर्तमान के कुछ आंकड़े आ रहे हैं, कुछ फैक्ट आ रहे हैं, तो उसके आधार पर पहले स्थान पर हो गया। लेकिन साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पर रखता है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि राष्ट्रगान में कितना समय लगता है? साथियों राष्ट्रगान जो जन गण मन आप गाते हो, जन गण मन अधिनायक, तो यह साथियों इसमें आपको टोटल कितना सेकंड का समय लगना चाहिए? तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों। राष्ट्रगान जो गाया जाता है उसमें जो टोटल समय लगता है साथियों वह आपके 52 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, अगला प्रश्न कह रहा है सन 1913 में
भारत की पहली फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? साथियों, भारत की पहली जो फिल्म है वो किसके द्वारा बनाई गई? दादा साहब फाल्के के द्वारा, पृथ्वीराज कपूर के द्वारा, हरीश चंद्र के द्वारा, या फिर साथियों राज कपूर के द्वारा? तो भारत की पहली फिल्म साथियों, ये आपसे पूछा जाए तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये किसके द्वारा बनाई गई थी। तो साथियों 1913 में भारत की जो पहली फिल्म बनी ये किसके द्वारा बनाई गई है, ये अच्छे से पता होना चाहिए साथियों। दादा साहब फाल्के जो है इनके द्वारा बनाई गई। इसलिए साथियों फिल्म क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में साथियों दादा साहब फाल्के नाम से पुरस्कार भी संचालित किया जाता, पुरस्कार भी वितरित किया जाता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो साथियों ये 15 प्रश्न का ये सेशन रहा, लगभग 10 मिनट का सेशन रहा है। वीडियो साथियों आपने अंत तक देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे अवगत करवाएं। और साथ ही साथियों सेशन को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथियों बेल आइकन की घंटे को प्रेस कर लें। साथियों गज डिफेंस एकेडमी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हर बार स्वागत करता हूं और इस बार भी यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें सेशन को और लोगों को जोड़ें, जिससे कि आपको पूरी टीम जो है साथियों आपके साथ मेहनत कर सके और आपको अच्छे से पढ़ा सके। तो बिल्कुल इसी आशा उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।